My name is Suman, Shekhar Suman. I am Suman, Shekhar Suman. शारी, असली शेखर सुमन मैं हूं। ये नकली शेखर सुमन है, ये मेरा क्लोन है। इसको मैंने खास बनवाया था मेरे दूसरे सीरियल्स करने के लिए, लेकिन ये यहां आ गया मूवर्स एंड शेखर्स टेक ओवर करने के लिए। माय गुडनेस, एक साथ दो शेखर सुमन, क्या होगा अपना यार? Welcome to this world. मैं हूं असली शेखर सुमन क्योंकि मैं शत्रुघ्न सिन्हा की नकल कर सकता हूं। अरे हम हूं असली शेखर सुमन क्योंकि हम बिहारी स्टाइल में बात कर सकता हूं। अरे मैं हूं असली शेखर सुमन क्योंकि मैं राजेश खन्ना की तरह डांस कर सकता हूं रे। अरे मैं हूं असली शेखर सुमन क्योंकि मैं माइकल जैक्सन को कॉपी कर सकता हूं। अरे बस कर। मूवर्स एंड शेकर्स इज एन ओरिजिनल शो। अभी पता चलता है हु इज अ कॉपी एंड हु इज ओरिजिनल, समझ गए ना? स्टार्ट। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में आज के हमारे मेहमान हैं मशहूर फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा और फिल्म करीब की नायिका नेहा। 18 seconds, not bad. अभी आपका टर्न है, स्टार्ट। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में आज के हमारे मेहमान हैं मशहूर फिल्म मेकर विनोद चोपड़ा और फिल्म करीब की नायिका नेहा। 21 seconds. Okay, so the original is 18 seconds. तालियां। लीजिए, साबित हो गया ना कि मैं असली शेखर सुमन हूं। आखिर मेरे से तेज कोई बोल सकता है? वेलकम बैक। आज के हमारे मेहमान हैं फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा और फिल्म करीब की खूबसूरत हीरोइन नेहा। दोस्तों, हमारे खुफिया सूत्रों ने पता लगाया कि हमारे देश में काफी लोग हैं जिन्होंने अपने क्लोन्स बनवा लिए हैं। एजेंट मोल ने हमारे हाथों एक लिस्ट दी जिनमें इन सब लोगों के नाम हैं। लालू जी ने अपना क्लोन बनवाया। अब एक लालू होंगे सेंटर में सरकार गिराने के लिए और दूसरे लालू रबड़ी की बिहार सरकार बचाने के लिए, यानी कि डबल ट्रबल। अटल जी ने भी अपना क्लोन बनवाया है। ये अच्छी बात नहीं है ना। अब एक अटल जी सिर्फ जयललिता से मिलकर उन्हें शांत करते रहेंगे और दूसरे अटल जी सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। एक से भले दो। बूटा सिंह के क्लोन हर जगह फैल चुके हैं। शारी, तुम्हें पता है क्या होगा जब बूटा सिंह के क्लोन सारे जगह फैल जाएंगे? क्या होगा शेखर? साइक्लोन। इतना घटिया जोक है, आई एम लाफिंग अलोन। पर केवल हमारे देश के लोगों ने नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी लोगों ने अपने क्लोन बनवा लिए। प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी अपना क्लोन बनवा लिया। अब एक बिल केवल हिलरी के लिए और दूसरा बिल मोनिका, जेनिफर आदि लड़कियों के लिए। 2 शिफ्ट का काम, 1 शिफ्ट। हिलरी क्लिंटन ने भी अपना क्लोन बनवा लिया है। एक हिलरी बिल के ऊपर नजर रखने के लिए और दूसरी हिलरी सरकार पर नजर रखने के लिए। अब आपको मूवर्स एंड शेकर्स की तरफ से चेतावनी। अब आपके टीवी पर एक ऐसा वायलेंट प्रोग्राम दिखाया जा रहा है जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस टीवी प्रोग्राम को एडल्ट्स ओनली का सर्टिफिकेट दिया जाए। मोर वायलेंट देन अ सुनील शेट्टी मूवी, दूरदर्शन पेश करते हैं द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द लोकसभा प्रोसीडिंग। स्वाभिमान से भी ज्यादा लंबा, शांति से ज्यादा अशांति, सुबह से लेकर रात तक देखना ना भूलें। लोकसभा प्रोसीडिंग्स ऑफर ओनली टिल गवर्नमेंट लास्ट। वायलेंस से मुझे याद आया, अभी मूवर्स एंड शेकर्स में हमें एक वीडियो टेप भेजा गया है किंग ऑफ सैंडलवुड वीरप्पन की तरफ से। उनके कुछ डिमांड्स हैं, आइए देखते हैं। मच अडू अबाउट नथिंग। வணக்கம். ஆமா, லிஸ்ட் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ் 2 3 4 கொடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம். சன் டிவி இல்ல, सोनी टीवी नल्ले इருக்கு. सॉरी, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है. myself चन्न स्वामी, मुत्तु स्वामी, सैंडलवुड स्वामी, वीरप्पन. मिस्टर शेखर सुमन, तुम्हारा प्रोग्राम सुपर हिट. तो तुम मेरा बात सुनो. देखो, इधर ना कर्नाटक गवर्नमेंट मेरा बात सुनते हैं, ना तमिलनाडु गवर्नमेंट मेरा बात सुनते हैं. तो मिस्टर शेखर सुमन, तुम हमारा हेल्प करो. हमारा ये जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स है इसको अपने सुपर हिट प्रोग्राम में टेलीकास्ट करो. सो आई प्रॉमिस यू कि मैं पब्लिकली तुम्हारा मूवर्स एंड शेकर शो में आके सरेंडर करेंगे. मुत्तु स्वामी, लिस्ट करूंगा. मेरा पहला डिमांड, गब्बर मिक्स की तरह मेरा भी अपना गाना होना, वीरप्पन मिक्स. सेकंडली, ये हीरो, न्यूज़पेपर एडिटर,
पुलिसमैन भी अपना ये मोचो का स्टाइल कॉपी करते हैं। आज के बाद ये सब बंद। हाँ हट ले। ये नॉर्थ में तुम लोगों डाकू लोगों को बहुत इज्जत देता, तो सरेंडर के बाद मेरे ऊपर भी एक फिल्म, एक नेशनल पीस अवार्ड एंड एक पार्लियामेंट का टिकट है एंड लास्ट प्लीज मेरे को एक जंगल का मैप भेजना चाहिए। पिछले 15 सालों से मैं इस जंगल में गुम गई, लॉस्ट। लोग सोचते हैं कि मैं पुलिस से भागता, बट एक्चुअली मेरे को मद्रास पहुंचने का रास्ता ही नहीं मालूम। मद्रास इल्ले चिन्नई इन्ना मद्रास बिकेम चेन्नई। वैसे आजकल पार्लियामेंट में एक और बात पे झगड़ा चल रहा है। सारे एमपीज आगे वाली सीटों पे बैठना चाहते हैं, वो इसलिए कि इससे उनके थोबड़े टीवी पे आ सके। अब तो इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि हर एमपी सवाल पूछने से पहले मेकअप मैन को बुलाता है। ए पंट्री दादा, मिकी कॉन्ट्रैक्ट इधर 626 दिया। औरतें हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमारी आयशा झुलका जी विपुल की साड़ी वो अब एक एक्टिंग स्कूल खोल रही हैं। शायद वो न्यू कमर्स को ये सिखाना चाहती हैं कि एक्टिंग कैसे न की जाए। गेस्ट लेक्चर्स के लिए अलग अलग स्टार्स भी स्कूल में एक्टिंग सिखाएंगे। मसलन रवीना जी सिखाएंगे कि बारिश में डांस करने के बाद निमोनिया से कैसे बचा जाए। सलमान खान जी सिखाएंगे कि कम से कम कपड़ों में एक्टिंग कैसे की जाए। इसके अलावा मिठुन चक्रवर्ती अपना मैजिक फॉर्मूला इस एक्टिंग स्कूल में बताएंगे। मिठुन चक्रवर्ती प्लस न्यू साउथ इंडियन एक्ट्रेस प्लस उट्टी प्लस अल्ताफ राजा सॉन्ग is equal to some film again and again and again and again. वैसे हमारे एक्टिंग स्कूल भी थोड़े अजीब हैं। वो आपको डांस सिखाएंगे, फाइट सिखाएंगे, स्विमिंग सिखाएंगे, हॉर्स राइडिंग तक सिखाएंगे, बस एक्टिंग सिखाना भूलें। स्कूल से याद आया, महाराष्ट्र सरकार प्राइवेट कोचिंग स्कूल्स को बैन करने के चक्कर में। ऐसा मत कीजिए, अगर कोचिंग स्कूल बंद हो गए तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, हमारे स्कूल और कॉलेज के टीचर्स बर्बाद हो जाएंगे। अब तो माता पिता स्कूल के एडमिशन से ज्यादा कोचिंग क्लासेस में एडमिशन की चिंता करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं मशहूर फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा और फिल्म करीब की खूबसूरत हीरोइन नेहा। कलीडा अंडरवियर की कंट्रोवर्सी के बारे में तो सुना ही होगा, जहां एक मेल मॉडल ने फीमेल मॉडल के अंडरवियर को मुंह से खींचा था। इस एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया गया। सरकार का कहना है इससे बच्चों को अंडरवियर के गलत इस्तेमाल का पता लगता है। बच्चों को लगता है कि अंडरवियर पहनने की चीज नहीं, खेलने की चीज। वैसे बैन करने का एक और कारण भी है, इससे हमारी अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी बुरा असर पड़ सकता है। फॉरेनर्स को लगता है कि शायद इंडियंस के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, इसलिए ये मेल अंडरवियर खाने की कोशिश कर रहा है। वैसे पिछले कुछ सालों में अंडरवियर का स्टेटस काफी बढ़ गया है। पहले जब लोगों से पूछते थे उनके अंडरवियर के बारे में तो लोग शर्मा के कह देते थे ये अंदर की बात है। पर अब आए दिन शहर में कहीं ना कहीं अंडरवियर फैशन शो होते रहते हैं। लोग इन फैशन शोज में डिजाइनर अंडरवियर को कम देखते हैं, इस अंडरवियर को पहनने वाले मॉडल्स को ज्यादा देखते हैं। शाही, ये क्या है? अंडरवेयर है शेखर, पसंद है? अंडरवियर का मतलब मालूम है ना? वेयर इट अंडर। अच्छे बच्चे कच्चे बाहर नहीं पहनते, बेवकूफ कहीं के। तुमने सुपरमैन फैंटम की तरह उसको पैंट के ऊपर पहन लिया है। शेखर, दिस इज अच्छा डिजाइनर अंडरवेयर। यू सी 5000 रुपीज का चड्डी है ये। 5000 रुपए का कच्चा, इसका मतलब नहीं तुम फैंटम और सुपरमैन की तरह इसको पैंट के ऊपर पहन लो, समझे? इस शो को छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं, ढक लो इसको रुमाल से, बेशरम कहीं का। और सुनो, तुम्हारे पास तो खाने के पैसे नहीं, 5000 रुपए का डिजाइनर अंडरवियर कहां से लेके आए कमबख्त मारे? बॉसी, मैं गया प्रोड्यूसर के पास, उससे पैसे मांगे। प्रोड्यूसर बोला पैसे नहीं है, मानता है तो ये डिजाइनर अंडरवेयर ले, नहीं तो टमाटर ले। तो मैंने अंडरवेयर ले लिया। प्रोड्यूसर साहब, ये बहुत गलत बात है। आप जहां कहीं भी हो मेरी बातें सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। बहुत नाइंसाफी है ये। शारी ने अपनी पेमेंट मांगी, पैसे नहीं दिया आपने, लेकिन उसको 5000 रुपए का ब्यूटीफुल डिजाइनर अंडरवियर दे दिया। और मैंने पेमेंट मांगी तो मुझे एक गंदी सी छेद वाली काली गंजी दे दी। मुझे नहीं करना है, जो छोड़ के जा रहा हूं, घटिया मुंह वजन फेंकर।
जा रहा हूं मैं। अरे शेखर कौन है तू? डायरेक्टर महेश प्लीज रिलैक्स यार, you know how bad it is. ये मेरा पूरे साल का पेमेंट है यार। थैंक यू फॉर द मॉरल सपोर्ट। डायरेक्टर महेश, मैं ये शो करूंगा। Ladies and gentlemen, our first guest in Movers and Shakers, a filmmaker of immense repute, a whiz-kid, a genius, somebody who has given us marvelous films like Sazai, Maud Khamoshi, 1942, A Love Story, Parinda, and now Kareeb. Please welcome Vidhu Vinod Chopra. Vinod, first let me congratulate you for a brilliant film which you made, Kareeb. पर उसकी टिकट नहीं मिलती. I tried it in Calcutta, I tried it in Delhi, I just wouldn't get the ticket. Buy it in Bombay. or no, better than Bombay. Buy it in Sangli in Kolhapur. You'll get it easily. Yeah? Yeah. वहाँ कोई नहीं देखने जाता। इसमें कितनी सच्चाई है कि चूंकि आपके फिल्म का हीरो जो है प्रोटैगनिस्ट एक धोबी है, that's why you're holding so many press conferences. See, the point is, if you do anything unusual, out of the ordinary, जी. you are going to have problems. See, he's not a dhobi actually. What happens to him, and I must say this is a very funny thing you said, is that he actually needs to make money for Neha's mother's operation. And there's a very crucial line in the film where he says कि मुझे ये बताओ कि एक आदमी जिसकी माँ का हार्ट ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए जरूरत है, वो कैसे 1 लाख इकट्ठा करेगा? Do you consider Kareeb to be your best creation? Absolutely. हुआ ये है कि एक तो मैं करीब के सचमुच बहुत करीब हूँ इस वक्त, तो उसको ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ शायद, लेकिन जैसे देख रहा हूँ करीब से, मेरे लिए मेरी सबसे दिलचस्प और सबसे बेहतरीन फिल्म है। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि जिस तरह आपके फिल्म का हीरो जो है वो धोबी है जी, उस तरह आप भी धोबी हैं क्योंकि आप लोगों की धुलाई करते हैं? देखिए, अगर ये खालिद के साथ का एनकाउंटर क्या था? ये मुझसे नहीं होता, पहले बुरा फिर मास्टरपीस, फिर बुरा, अब मास्टरपीस की बारी क्या है? लेकिन वो क्या था कि वो अभी क्या कहें नहीं, उस धुलाई के बारे में। लेकिन उसके बाद मेरी फिल्मों को कहा गया मास्टरपीस। नहीं, पर हुआ क्या ये तो? अरे छोड़े सर, नहीं, अभी क्या होता है, जैसे यहाँ अभी काउंटडाउन शोज है, उसमें भी बहुत धांधली वो चलती है, कि वो आपने दोस्ती कर ली। नहीं, पर खालिद साहब जब फिल्मों के लिए खालिद लीड लिखते हैं है ना, तो फिर आपको बोलने में क्या अर्थ है? अच्छा, you were nominated for Oscars. Yeah. Tell us something more about that. Most of us don't know much about it. So Oscar, I was nominated when I was 23. See, I have won a lot of international recognition. I have something like 21 international awards. I won the Grand Prix in Leipzig. I won the Golden Leaf in Milan. I won the Golden Peacock here in International Film Festival. I won 9 out of 11 Oberhaus. So very young in life. I was very young when I won my first national. So awards तो बहुत मिले। आगे क्या बनाने का इरादा है? There's a film I'm writing these days. Actually, आज मैं कुछ scene लिख के आया हूँ सुबह. It's called कराहट. हाँ, it's a quickie. I want to do that. It's a very violent film. It's a thriller, which I was. So I'll do that next year. How did you choose Neha, the film की जो आपकी हीरोइन? See, नेहा की चॉइस बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, बिकॉज जैसा मैंने आपसे कहा कि करीब एक फिल्म नहीं है, इट्स ए रियल लाइफ थिंग फॉर मी। जैसा आपने कहा कि बिरजू जो है, बिरजू बॉबी देओल नहीं है, बिरजू है, तो नेहा को ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगर मैं कोई नॉन एक्ट्रेस लेता तो बहुत अच्छा काम करती, पर आप कहते कि यार ये मनीषा ने बहुत अच्छा काम किया या माधुरी ने कमाल कर दिया। Have you ever contemplated doing television? After coming here today, never. You guys, you know, it's too tense for me here. I'm relaxed, I work easy. You guys are working too hard. I don't think I can handle it. अच्छा, ये But I have thought of doing ad films. For the first time, see, I'd done, you may not know, I had introduced Pepsi in this country. I made the first Pepsi ad film with Remo and Juhi. Yeah, I was the highest paid ad filmmaker in India. I was paid 40-50 lakhs then. Income tax people, please take note of that. Yes, no, it's all taken. It's clear. Because after that I never made any ad film. Because I didn't want to make ad. अब जरूरत क्या है? 50 लाख मिले तो 50 साल तक आराम कर सकते हैं। उसके बाद तो 1 करोड़ ऑफर हुआ था, एक सिगरेट की फिल्म मैंने नहीं बनाई। ऑन प्रिंसिपल आई विल नेवर मेक अ फिल्म। मुझे 10 करोड़ आप दे दें तो मैं जर्दे की और सिगरेट की फिल्म नहीं बनाऊंगा। कुछ कितना दे दें आप। और स्टेज पे डांस भी नहीं करूंगा। इसके लिए अच्छे रिव्यू भी नहीं पाऊंगा। ये तो करेक्ट है। Thank you so much. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in Movers and Shakers, the beautiful, gorgeous and sensational Neha.
नेहा, तुम फिल्मों में आई या लाई गई? Did somebody force you, coerce you? जबरदस्ती की इन्होंने, आना ही पड़ेगा नहीं तो गोली मार दूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं की, बड़े प्यार से मुझे लेके आए इंडस्ट्री में। कैसे, तुमने सोच रखा था मुझे फिल्म हीरोइन बनना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मुझे मालूम भी नहीं था कि, मतलब ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि कभी फिल्म हीरोइन बनूंगी। तो फिर लेकिन ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जब बात छिड़ी और मुझे पता चला कि विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं ऑडिशन करती हूँ। इतने बड़े डायरेक्टर हैं, शायद जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो कहूँगी कि देखो मैंने बच्चों मैंने देखो विधु विनोद चोपड़ा की मूवी के लिए जो है ऑडिशन किया था। तो तुम्हें शक था कि शायद ये फिल्म मिले ना मिले? क्यों नहीं, क्योंकि मुझे एक्टिंग तो आती नहीं थी और इतनी पर बड़ी बाय द वे किसको आती है? मैं ये नहीं जानती, लेकिन हाँ ये ज़रूर जानती थी कि बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेसेस और बहुत खूबसूरत एक्ट्रेसेस इस रोल के लिए ऑडिशन कर रही थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं कहीं से भी फिट हो पाऊंगी। ऐसा लगा कभी, या तुम अंडरप्ले करने की कोशिश कर रही हो? कभी जब आईना देखा या तसव्वुर में या जहन में ये बात नहीं आई कि मैं भी खूबसूरत हूँ, मुझे फिल्मों में रहना चाहिए? मैं आईना जब देखती थी तो एक दो पिंपल जरूर दिखती थी। या मैं आईना देखती ही नहीं क्योंकि शायद मेरी खूबसूरती से आईना ही टूट जाए। ऐसा तो नहीं? हाँ? अब तो ये सीरियस बातें हो गई। अब कुछ मज़ाहिया, कुछ फनी बातें, कुछ ऐसे किस्से जो ज़हन में? नहीं, मैं अपने स्क्रीन टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगी। इंसिडेंट के शुरुआत ही थी तो सर मुझसे कह रहे थे कैच द लाइट नेहा, कैच द लाइट। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके लाइट को पकड़ लिया। फिर इनके मुंह से अगर सुन लिया होता बेबी का बांड डोर खोलो तब तो भागी जाती। अच्छा ये बताइए कि इज ही अ वेरी टफ डायरेक्टर टू वर्क विद? नो, ही इज नॉट एट ऑल टफ। कभी कभी जब गलती हो जाती है तो डांट पड़ती है। यही मैं जानना था, डांट पड़ी? बहुत बड़ी। और फिल्म के दौरान कई सीन्स तुमने हैंडल किए होंगे, उसमें तुम्हारा सबसे पसंदीदा सीन कौन सा था? एक शॉट था, रीत ही जो बेटी की विदाई का सॉन्ग है, उसके अंदर एक शॉट था कि नेहा के इमेजिनेशन में बिरजू आके से छू जाता है और उसके बाद माँ आके छूती है। सिर्फ एक्सप्रेशंस थे और वो हमने किया। जब वो शॉट कैन हो गया तो सर ने आके मुझे एक ज़ोर से हक दिया और कहा कि मैंने इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। और इतने को हक किया है? तुम्हें करना सबसे अच्छा लगा। नो, जस्ट जोकिंग। इतनी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है और मैंने ऐसी परफॉर्मेंस शायद पहली बार देखी। दूसरा सवाल ये उससे जुड़ा हुआ है कि बॉबी के साथ काम करके तुम्हें कैसा लगा? बॉबी देओल एज अ को एक्टर ऑल्सो बहुत कंसिडरेट थे। मुझसे जब गलतियाँ हो जाती थी तो परेशान नहीं होते थे और मस्ती बहुत करते थे सेट्स पर, खूब मजाकिया थे। उठा के ठंडा ठंडा पानी डाल दिया जब हम लेक में घुसने वाले थे। कोई सांप वहाँ भी आ गया था उनके पीछे क्या? हाँ? ये हम दोनों लेक में एक दूसरे को यूं पकड़ के खड़े थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि बॉबी देओल ने जान के वो सांप छोड़ा था ताकि तुम दोनों करीब आ जाओ? Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you. It was great talking to you. Thank you. Thank you Vinod and thank you Neha. It was pleasure talking to you both. दोस्तों आज का ये अपना कार्यक्रम मूवर्स एंड शेकर्स यहीं समाप्त करते हैं। आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो या बुरा, हमें जरूर इस पते पे लिखें। मूवर्स एंड शेकर्स, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PO बॉक्स नंबर 1742, GPO मुंबई 400001, इंडिया TVC। जल्दी ही मिलते हैं आपके अपने कार्यक्रम मूवर्स एंड शेकर्स में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए शेखर सुमन को। शुक्रिया।